नेक्स्ट हम एब्स्ट्रैक्शन एट प्रोग्रामिंग लेवल देख लेते हैं। हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन जो है वो क्लासेस के साथ डील करता है, ठीक है। तो एट प्रोग्रामिंग लेवल जो एब्स्ट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग के थ्रू अचीव करते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन हाइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में थॉरली स्टडी कर लेते हैं विद एग्जांपल एंड विद C# कोड डेमोन्स्ट्रेशन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को इन जनरल देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इस इंफॉर्मेशन हाइडिंग के कॉन्सेप्ट को किस तरह से जो है वो अप्लाई करता है या यूज़ करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स के कुछ ऐसी डिटेल्स, ठीक है, जो कि हिडन है या जिनको आप छुपा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हाइडिंग को हम जो है वो इन जनरल देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ which says that all information should not be accessible to all persons, ठीक है। तो अगेन देखो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने बोरो किया है रियल लाइफ से, ठीक है। तो बेसिकली इन रियल लाइफ भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का फीचर होता है, ठीक है, लेकिन वो यूजुअली अननोटिसेबल रहता है क्योंकि हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख नहीं रहे होते कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो रही है, ठीक है। अभी देखो फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात करती हूँ एज अ टीचर, ठीक है, और आप सब लोग क्या हो, मेरे स्टूडेंट्स हो। हम लोगों के बीच में बहुत सी इंफॉर्मेशन हिडन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी जो प्राइवेट लाइफ है वो आपसे हिडन है। आप सिर्फ मेरी वो डिटेल्स जानते हो जो मैंने पब्लिक की हुई हैं, जो मैंने सबको बताई हुई हैं। लाइक मेरा नाम क्या है, ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, और ये डिटेल्स आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा मेरी बहुत सी ऐसी डिटेल्स जो मेरी प्राइवेट हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेरा निकनेम क्या है, ठीक है, मेरे बच्चों का निकनेम क्या है या उनका नाम क्या है, ये आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो बताया नहीं। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे अंदर हिडन है। इसी तरह एज अ स्टूडेंट आपकी बहुत सी डिटेल्स जो हैं वो मेरे से हिडन है। मुझे सिर्फ वो डिटेल्स पता हैं जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे कन्वे की गई है, ठीक है। जैसे कि आप जो हो, आप सब जो है BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, 3rd सेमेस्टर में हो, आप सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनरोल्ड हो, आप लोगों के रोल नंबर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आपकी नेम्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने मेरे तक कन्वे की है। लेकिन आपकी बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपकी प्राइवेट हैं, जो आपके अंदर हिडन है, जो मुझे नहीं पता और ना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेरी जो पर्सनल डिटेल्स हैं या जो मेरी प्राइवेट लाइफ है उसका जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमारे इस स्टूडेंट और टीचर के पर्सपेक्टिव में। और इसी तरह से जो आपकी डिटेल्स हैं वो मेरे लिए जानना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और अगर हम इन डिटेल्स में पढ़ते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है कि हम सिंपली जो है वो कम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे। हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है उसके रिट्रीवल में लग जाएंगे जिसका जो है हमारे इस गिवन पर्सपेक्टिव में जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी एक्सेसिबल टू इट्स ओनर, ठीक है। अब जो आपका प्राइवेट डेटा है वो आप तक लिमिटेड है, ठीक है, और उसमें से जो आप पब्लिक करना चाहते हो सिर्फ वही लोगों को पता है, ठीक है। इवन आप देखो कि अगर हम पर्सन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक पर्सन जो है
उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर हिडन होती है, वो उसके दिमाग के अंदर हिडन होती है, और वो हिडन ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। अगर वो पब्लिक हो जाए तो फिर जो है जिंदगी में बहुत से मसाइल आ जाते हैं, इसीलिए बहुत सी चीज़ों को हिडन ही रखा जाता है, ठीक है। और हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ में देखा कि इंफॉर्मेशन को हाइड करने से क्या है कि चीज़ों की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो एक अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ जिससे रिलेटेड नहीं है वो उस तक जानी ही नहीं चाहिए। और इस तरह से अगर हम जो है इररेलेवेंट चीज़ों को हाइड कर देंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन को हाइड कर देंगे, तो उसका हमें अल्टीमेटली बेनिफिट ही है, ठीक है। और अगर हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी को एक्सेसिबल है तो उससे हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। और वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं कि जो है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर मेरी कोई पर्सनल डिटेल्स आपके पास हैं तो उनको मिसयूज़ करना बहुत जो है इजी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई जो प्राइवेट डिटेल्स मुझ तक कन्वे होती हैं तो उनको मिसयूज़ करना जो है वो बहुत आसान है। और अगर उसको मिसयूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसके जो है वो बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो क्या है कि जो चीज़ें किसी से रिलेटेड नहीं हैं वो उस तक जानी ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो हिडन ही रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह आप देखो कि जैसे फॉर इंस्टेंस किसी का एटीएम कार्ड है, ठीक है, अब एटीएम कार्ड है, उसका पिन है, तो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हिडन रहनी चाहिए। अगर वो पब्लिक हो गई तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें बताएं, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि ऑब्वियसली हमारा अगर कार्ड नंबर किसी के पास चला गया है, पिन चला गया है, तो उससे जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स हैं जो आपने जो है हाइड किए होते हैं अपने अंदर, ठीक है। और अगर वो मींस हाइड किए हुए हैं, आपकी वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर किसी वजह से वो पब्लिक हो जाती है, आउट हो जाती है, तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए डिजास्ट्रस होते हैं और आपको उससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो रियल लाइफ में हमने क्या देखा कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट होती है और अगर वो किसी तक कन्वे हो जाए तो उससे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट ही रहना चाहिए, वो किसी सूरत जो है वो दूसरों को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, या जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कंप्लीटली जो है ओनर का राइट होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, ठीक है। By information hiding, we mean showing only those details to the outside world which are necessary for the outside world and hiding all other details from the outside world, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग यही कहती है कि सिर्फ वो डिटेल्स जो आउटसाइड वर्ल्ड, जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो आप उनके साथ शेयर करें। लेकिन ऐसी डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, जो अगर किसी तक चली जाएंगी तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, उसको मिसयूज किया जा सकता है। तो ऐसी डिटेल को जो है वो किसी सूरत जो है वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हाइड करके रखना चाहिए। और यही चीज़ जो है इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग ऑफ योर प्राइवेट डेटा इज द की टू हैंडल द complexity, to handle the problems, to handle the issues that could be generated, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो थोड़ा सा फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और
कोडिंग के कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्लासेस की बात कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर जो सारे उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अब हमारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, जो हमारे मेथड्स आ जाते हैं, वो उस क्लास की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अचीव्ड बाय डिफाइनिंग स्कोप ऑफ क्लास मेंबर्स। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, पहली चीज जिसके थ्रू हम क्लासेस के अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं वो है एक्सेस स्पेसिफायर, जिसको अब हम आगे थोड़ी देखते हैं। ठीक है, और वो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली किसी भी मेंबर के एक्सेस को डिफाइन करता है। ठीक है, कि क्या इसे आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम आगे देख लेते हैं। और जो दूसरा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग अचीव करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो क्या है, वो है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ मेथड्स। ठीक है, कि जो मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, ठीक है, उसको आउटसाइड द वर्ल्ड से हाइड कर दिया जाए, छुपा दिया जाए। ठीक है, और इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड बिहेवियर। इस कॉन्सेप्ट को हम थॉरली विद एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ मेथड्स क्या है। ठीक है, और इसको जो है अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड बिहेवियर्स। तो इसको हम अभी नेक्स्ट विद एग्जांपल देख लेते हैं।